नमस्कार साथियों, सीबीबी कलेक्टिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई एडमिशन 2022। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आ जाए तो दोस्तों आपको सबसे पहले फॉर्म में करेक्शन करना होगा। अगर मान लेते हैं आप फॉर्म में करेक्शन नहीं करते हैं तो जो आपने सीटें भरा होगा उसमें मान लेते हैं सीटें जो हैं 0 हो गया होगा, या तो 1 या तो 2 हो गया होगा, तो ये मान के चलिए कि आपका नाम कहीं न कहीं थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आया है और वो भी अगर मनपसंद ट्रेन नहीं मिला हुआ है तो दोस्तों क्या किए हैं, फ्लोट किए हैं। अब यहाँ पे जो फ्लोट किए हैं तो सबसे पहले वरीयता उनको मिलेगी जो फ्लोट किए हैं। अगर मान लेते हैं किसी को सेकंड लिस्ट में जो है टर्नर मिला हुआ है और वो जो है फिटर के लिए या फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर फ्लोट किया है, तो अगर फ्लोट वाले में अगर सीटें बची होंगी, फिटर में सीटें बची होंगी तो पहले फ्लोट वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद थर्ड जो लिस्ट आएगी, फिर इसके बाद जो बची सीटें होंगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अगर मान लेते हैं फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में तो 90% केसेस में कॉलेज में सीटें बची ही नहीं हैं। जो बची हैं 1 या 2 सीटें बची हुई हैं किसी कॉलेज में, नहीं तो बची ही नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको फॉर्म में करेक्शन करना है। उसी करेक्शन के आधार पर जो है आपका थर्ड जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अभी तक करेक्शन नहीं किए हैं तो करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है और आप जो है फॉर्म में करेक्शन कर लीजिए। इसका मैंने वीडियो बना दिया है कैसे फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और कैसी बची सीटों का लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ भी आप विवरण दे सकते हैं। आप इसके द्वारा अपने ज़िले में जो कॉलेज हैं उस कॉलेज में कितनी ट्रेड में कितनी सीटें बची हुई हैं आप उसे देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो है आप अपने ज़िले की रिक्त सीटों का विवरण देख सकते हैं और फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो सवाल, यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल ये था कि जो है कुछ लोग हैं जो लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करने पे उनका डायरेक्ट फॉर्म खुल रहा है, तो करेक्शन कैसे करें। आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं कि अगर आपका ऐसा शो कर रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो किसी का जो है फॉर्म में जब अपना आप खोल रहे हैं तो वहाँ पे जो है इनकरेक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको बता दें। जिनका इनकरेक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट में या तो किसी ना किसी सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, इसीलिए इनकरेक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आप दोबारा आप जो है आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। करेक्शन वही लोग कर सकते हैं जिनका जिनका जो है फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया है, वही करेक्शन दोस्तों कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनको लॉगिन करने पर फॉर्म खुल रहा है, नहीं खुल रहा है या सीधे डायरेक्ट फॉर्म खुल रहा है, तो लॉगिन मतलब कि कैसे करेक्शन करें उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों जब आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म भरने के बाद जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा आवेदन का, यहाँ पे जैसे लिखा है राजकीय आईटीआई प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन, तो ये जो है आपने शुरू में जब आवेदन किया होगा तो ऐसे फॉर्म प्रिंट आउट निकला होगा। लेकिन अब जो आप लॉगिन करने के बाद जो आपके पास फॉर्म खुल रहा होगा कुछ इस टाइप से खुल रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म जो ओपन कर रहे हैं, अगर फॉर्म ओपन हो रहा है और आपके यहाँ पे लिखा है तृतीय चरण, ठीक है, लास्ट में आप लिखा है राजकीय आईटीआई प्रवेश है 2022 से तो ऑनलाइन आवेदन तृतीय चरण लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका अपडेट हो चुका है। आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं, मतलब आप तृतीय चरण के लिए तीसरे मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। आपका नाम कहीं न कहीं तीसरी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपका जो है रैंक अच्छा होगा, परसेंटेज अच्छा होगा, तो तीसरी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका तृतीय चरण लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका अपडेट हो चुका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि मेरी बात आप समझ पाएंगे और आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम लाना है तो आपको फॉर्म में करेक्शन करना ज़रूरी है। आई होप कि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।